हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन सर आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। क्लास 6 से क्लास 8 तक के कंप्यूटर की क्लासेस मैं ही लेता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का अलग रूटीन फॉलो किया जाता है स्कूल में, और उसके चलते लगभग सभी सब्जेक्ट के टीचर्स जो होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। जो आपको 1 to 5 में टीचर्स देखने को मिल रहे थे, उनके जगह पे दूसरे टीचर्स, दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे रूटीन हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसी कड़ी में जो कंप्यूटर की क्लासेस आपका बबलू सर लिया करते थे 1 to 5 में, अब उनकी जगह पे 6 to 8 में मैं कंप्यूटर की क्लास लूंगा। तो चूंकि हम लोग का पहला वीडियो है, पहला क्लास है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके पीछे आवाज किसकी होगी। और ये वीडियो या आगे जो भी वीडियोस आएंगी आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे वीडियो ना समझ में आए उसको फिर से पीछे करके देखिएगा। और जैसा कि आपको पहले भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि ये जो वीडियोस रहेंगे वो गूगल ड्राइव में अपलोड रहते हैं, वहाँ का आपको लिंक मिलता है। तो वीडियो को डायरेक्टली वहां से ना देख करके आप पहले एक बार उसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ताकि आप जब कभी वीडियो देखें तो बार बार आपका इंटरनेट खत्म ना हो, आपका डेटा खत्म ना हो, और आप उस वीडियो को जब मन चाहे उतनी बार आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है हम लोग का, जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स, इसको हम लोग आज की वीडियो में या आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, और 3-4 पॉइंट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे आज के इस क्लास में। आप लोग ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स, क्या है ये जो चैप्टर, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेट्स नो अबाउट हम लोग क्या क्या जानेंगे इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर जानेंगे, फीचर्स जानेंगे कंप्यूटर के, एडवांटेजेस, पहले तो डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर जानेंगे। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर जानने के बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर जानना है, ठीक है। और फिर आ गया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स आप पहले से जानते हैं, कई बार आप इनका जिक्र सुन चुके हैं। 1 to 5 में भी आपने कंप्यूटर पढ़ा है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप पहले से जानते हैं। बस उसी जो जानकारी है आपके पास में, उसी में कुछ नए नए चीज ऐड करते जाना, कुछ नई नई चीजें सीखते जाना है। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, कंप्यूटर। वो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। समझते हैं क्या मतलब होता है इसका। तो जो वर्ड है कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर वर्ड है, ये कहां से लाया गया है, ये वर्ड आया है कंप्यूट से। कंप्यूट वर्ड से क्या बन गया, कंप्यूटर, जिसका कंप्यूट का मतलब क्या होता था, टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करना मतलब जोड़ घटा गुना भाग करना, मतलब गणना करना, इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में। जैसे ये वर्ड जो है कंप्यूटर, वो कैसे बना है, कंप्यूट से। जैसे होता है ना, जो डांस करते हैं वो उनके लिए क्या यूज किया जाता है, डांसर होता है ना, DANCE। जो डांस करते हैं उनके लिए क्या हम लोग वर्ड लगा देते हैं, डांसर। जो टीच करते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनके लिए क्या वर्ड लग जाता है, टीचर, ठीक है, TACH। जो सी है वो कुछ ठीक नहीं दिख रहा है आप लोग, लेकिन उसको समझ लेंगे, TACH, टीच हो गया, टीच मतलब पढ़ाना, और जो पढ़ाता हो वो क्या, टीचर। उसी तरीके से कंप्यूट मतलब गणना करना, और जो कंप्यूट कर देता है, जो गणना कर देता है, वो क्या हो गया, कंप्यूटर। इसी में एक नया वर्ड, अगर एक नया लेटर जोड़ दे आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन गया ना कंप्यूटर। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से डराइव्ड किया गया, कहाँ से लाया गया, वो लाया गया है कंप्यूट से, जिसका मतलब क्या आता है, टू कैलकुलेट। और इसका छोटा सा डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये हम लोग
वन क्लास 2 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इतना ही पढ़ते थे ना हम लोग पहले, क्या कि ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बट धीरे धीरे उसमें कुछ और वर्ड्स जुड़ते गए। क्या जुड़ गया, विच टेक्स डाटा एज इनपुट, जो क्या करता है, डेटा को लेता है, किसके क्या करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेसेस इट, और उसको क्या करता है, किसको, इस डेटा को प्रोसेस करता है, एंड गिव अस रिजल्ट एज आउटपुट, और हम लोग को क्या करता है, एक आउटपुट देता है। ठीक है, जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। इसका अच्छा और पॉलिश्ड और अच्छा सा डेफिनेशन हम लोग आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। अभी हम लोग क्या समझ लेते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज क्या होता है, तो इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और हम लोग को आउटपुट देना। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ, इट कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग अल्फाबेटिकल सीक्वेंसेस। ये क्या कर सकता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल मतलब जहां पे कंपैरिजन होता है, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब चीजें वो कर सकता है। जैसे कंपेयरिंग अल्फाबेटिकल सीक्वेंसेस, जैसे अगर नाम है दो बच्चों का, एक है राम और एक है नाम रमन, तो वो कैलकुलेट करके बता देगा कि कौन सा नाम लंबा है। अगर 8-10 नाम है और वो सब नाम को क्या करना है, अल्फाबेटिकली सजाना है, जैसे रमेश है, दिनेश है, राम है, अमर है, तो इस तरीके से नाम अगर 10 नाम लिखे हुए और हम सब चाहेंगे कि इसको अल्फाबेट से सजा दे, अल्फाबेट मतलब जो नाम ए से स्टार्ट होता है वो सबसे पहले आ जाए, तो इस काम में भी हम लोग का कंप्यूटर हेल्प कर सकता है। ठीक है, और क्या लिखता है आगे हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहां बताने की कोशिश किया गया है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कंप्लीटली सही नहीं, इसलिए मैं इसको डील नहीं करूंगा। इसको आप भी याद करने की कोशिश ना करें, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो बोले कि हाँ ये कंप्यूटर का एक्चुअल में क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। क्यों नहीं फुल फॉर्म होता है, क्योंकि ये तो किसी वर्ड से बना है, किससे बना है, कंप्यूट से बना है, तो कंप्यूटर है। अब जैसे कोई बोले कि डांसर का कोई फुल फॉर्म होता है, टीचर को कोई फुल फॉर्म होता है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हम लोग क्या डेफिनेशन देंगे, किसको हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे, किसको कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ ये बात बोले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत सारे हैं, टीवी भी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो क्या सब कंप्यूटर है, नहीं, सारे कंप्यूटर्स नहीं है। किन किन को हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे वो इस डेफिनेशन से कुछ क्लियर होगा। देखिए क्या लिखता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या, कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है और क्या काम करता है, वो डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, विच एक्सेप्ट डेटा इन इट्स रो फॉर्म, जो क्या करता है, वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, कैसा, रो फॉर्म में। जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं उसको, डाटा या डेटा। रो फॉर्म along विथ इंस्ट्रक्शंस, और उस डेटा के साथ साथ हम लोग को क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है। इंस्ट्रक्शन मतलब कि इस डेटा का क्या करना है, इस डेटा को जोड़ना है, घटाना है, सेव करके रख लेना है, या कुछ और भी करना है, इसमें कुछ इसमें ऐड करना है, ये इंस्ट्रक्शंस में दिया जाता है। साथ ही साथ वो इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस इट इलेक्ट्रॉनिकली, इसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करता है, एंड गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन, और हम लोग को क्या करता है, कि यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। तो डेफिनेशन हम आपको फिर से एक बार पूरा पढ़ दें। क्या लिखता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन विच एक्सेप्ट्स डेटा इन इट्स रॉ फॉर्म along with the instructions, processes it electronically and give us useful information। और क्या करता है, हम लोग को यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है लास्ट में। कैसे, कब देता है, डाटा को पहले पहले डाटा इसको चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए, इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हम लोग को इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा, अब जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला वो क्या होता है, वो एज आउटपुट मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये टेबल जो डायग्राम जो दिखाया गया, इनपुट प्रोसेस हुआ, तो फिर हम लोग को क्या मिला, आउटपुट मिला। तो ये जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है वो क्या मिलता है, एज आउटपुट मिलता है। लेकिन कंप्यूटर का इतना ही काम नहीं है, एक काम और है। वो क्या है, वो
इस डेटा को सेव भी कर सकता है ताकि हम लोग इसको बाद में फ्यूचर में यूज कर पाए। जैसे आपको मैं बताता हूं, अगर हम लोग एक एग्जांपल ले कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर भी काम करता है ना, वो एक इनपुट ले लेता है, इनपुट ले लिया, जैसे क्या ले लिया, इनपुट 2 ले लिया और 5 ले लिया, इनपुट ले लिया, और इनपुट लेने के बाद क्या हो गया कि उसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए। क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि आप इसको जोड़ दो, 2 और 5 को क्या कर दो, जोड़ दो। तो वो इसको जोड़ा, इसको प्रोसेस किया जैसे भी इसको प्रोसेस करना था। अब प्रोसेस करने के बाद क्या दिया, वो 7 दे दिया। कैलकुलेटर ये काम करता है, 2 + 5 लिया, 7 दे दिया, आउटपुट दे दिया, तो खत्म। तो क्या कैलकुलेटर भी कंप्यूटर हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का एक सबसे मेन फीचर है, सबसे बढ़िया फीचर है, वो क्या है कि वो इसको सेव कर सकता है। तो सेव कर सकता है किस लिए? फ्यूचर यूज के लिए, ताकि जब कभी हमको जरूरत पड़े बाद में, अभी हम लोग काम किए, 10 मिनट बाद जरूरत पड़ गया, महीने भर बाद जरूरत पड़ गया, साल भर बाद जरूरत पड़ गया, तो जब कभी हमको जरूरत पड़े तो उस सेव डेटा को हम लोग क्या कर सके, यूज कर सके। इसलिए अब इसका अगर आप पूरा डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन विच एक्सेप्ट्स डेटा इन इट्स रॉ फॉर्म along with the instructions, process it electronically and give back यूजफुल इंफॉर्मेशन। और क्या करता है, हम लोग को यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है एज आउटपुट। क्या करता है, एज आउटपुट हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है। और एक इसमें क्या जुटा, एंड कैन सेव देम, और सेव कर सकता है। कैन, जरूरत पड़ेगा तो सेव करवाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो उसको बोलेंगे कि सेव मत करो। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, कैन सेव देम, और उसको वो क्या कर सकता है, सेव कर सकता है फॉर फ्यूचर यूज। किस लिए? ताकि हम लोग को बाद में यूज पढ़ सके। जैसे हम लोग कोई एक लेटर टाइप की, एप्लीकेशन टाइप की, उस एप्लीकेशन को क्या हम लोग टाइप करके छोड़ देते हैं, उसको सेव करते हैं ना। तो ये सेव करना एक बेसिक फीचर है और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, कंप्यूटर्स का। अगर ये सेव वाला फीचर ना रहे तो कंप्यूटर इतना यूजफुल डिवाइस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो जब कभी आप डेफिनेशन बताएं कंप्यूटर का तो ये पार्ट जरूर बताएं, क्या कि कैन सेव देम फॉर फ्यूचर यूज, उसको वो सेव कर सकता है। किस लिए सेव कर सकता है, तो फ्यूचर में यूज के लिए, बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए वो उसको यूज कर सकता है, सेव कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हो गया। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, उन फ्रूट्स को प्रोसेस किया गया, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद हम लोग को क्या मिल गया, जूस मिल गया उस फ्रूट का। तो इस तरीके का काम वो कर सकता है। और ये जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, इससे तो सभी लोग क्या है, फैमिलियर है ही, जानते ही हैं, इसको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू, चलिए अभी हम लोग इसको सीपीयू बोल लेते हैं, लेकिन जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में या इस क्लास में तो हम लोग जानेंगे कि ये सिर्फ इसको सीपीयू नहीं, सीपीयू बॉक्स या सीपीयू कैबिनेट बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और ये हो गया मॉनिटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ये समझ में आया आपको डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ लिख के बताया था मैंने, इंफॉर्मेशन एज आउटपुट एंड कैन सेव देम फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, चलिए अब आते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या, खूबियां क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला तो विशेषता उसका क्या है कि स्पीड। स्पीड कहने का मतलब क्या कि काफी फास्ट होता है ना, फास्ट कैसे, देखिए, इट परफॉर्म्स हाई कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड, से बहुत ज्यादा से ज्यादा भारी भरकम कैलकुलेशंस भी कुछ सेकेंड में कर सकता है। स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ MIPS। ठीक है, अलग अलग जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके स्पीड्स को हम लोग किस में नापते हैं, MIPS में, मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। द रॉ स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन दिस यूनिट। ठीक है, जो स्पीड होता है माइक्रो प्रोसेसर का उसको इसी में हम लोग नापते हैं, किसमें, MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन मतलब कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस वो पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या, कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा एक्यूरेटली। कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को एकदम बिल्कुल एक्यूरेटली प्रोसेस कर सकता है, वो एक्यूरेटली प्रोसेस करता ही है। जो भी आप डाटा दीजिएगा उसको बिल्कुल सही सही तरीके से प्रोसेस करेगा। अगर आपको जो डेटा है आपने जो दिया है उसके बदले में जो आपको आउटपुट मिल रहा है प्रोसेस होने के बाद, अगर उस
आउटपुट में कोई गड़बड़ी लगती है तो इसमें कंप्यूटर की गलती नहीं हो सकती, बल्कि हमको डाटा देने में या इंस्ट्रक्शंस देने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा। जैसे हम लोग लास्ट टाइम में एग्जांपल है किसका, 2+5 ऐसा कुछ जोड़वाए थे हम लोग, ठीक है। 2+5 और हमको आउटपुट क्या मिला था, 7 मिला था। तो 2+5 तो हम लोग को जोड़ना था, लेकिन गलती से 5 दबाने के बजाय अगर हम लोग 8 दबा दें तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, हम लोग को आउटपुट मिलेगा ना 7 तो नहीं मिलेगा, हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो उस समय गलती किसकी है, हमारी है कि कंप्यूटर की है? तो उस समय गलती हमारी है। क्या गलती हुई है हमसे, तो हमने जो इनपुट दिया था वो सही से नहीं दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखता है। द कंप्यूटर डजंट मेक मिस्टेक, कंप्यूटर गलती नहीं करता है। वंस द राइट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन, एक बार अगर आपने सही से इंस्ट्रक्शंस दे दिए, द चांस ऑफ कंप्यूटर मेकिंग मिस्टेक्स इज 1 in million और इवन लेस, ठीक है। अगर आपने सही से इंस्ट्रक्शन दिया है तो कंप्यूटर की गलती करने के चांसेस दसों लाख मतलब मिलियंस में से भी कम है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल होता भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हाँ अगर कभी आपको लगे कि कंप्यूटर मिस्टेक कर रहा है तो वो किसकी गलती हो सकती है, वो आपके इनपुट में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फीचर्स, दो फीचर्स देखे हम लोगों ने, आगे हम लोग फीचर्स देखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज और मेमोरी, इसी की मैं आपसे बात कर रहा था। ये इसका क्या है, फीचर, एक बड़ा अच्छा सा फीचर है कि डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। चलिए देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर इज इट्स स्टोरेज, जो मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कंप्यूटर का वो क्या है, वो है इसका स्टोरेज। अगर स्टोरेज नहीं कर पाए, याद ना रख पाए चीजों को, तब तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। Storage of data and information on computer allow reduction of paper filing and other common tasks. Storage अगर हम लोग कर पाते हैं डेटा को कंप्यूटर में, तो इसके चलते हम लोग का बहुत सारा काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे अगर किसी चीज को इनपुट करना है, एक बार हम लोग एप्लीकेशन लिख दिए, अब उसको 10 बार लिखने के लिए बोला जाए तो हम लोग फटाक से लिख सकते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। या जो एप्लीकेशन सेव है उसी एप्लीकेशन को हम लोग 10 बार 20 बार 100 बार 1000 बार प्रिंट कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा क्या है, फीचर है स्टोरेज। नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या हो गया कि आप उसको कितना भी देर चलाते रह जाए, वो हर समय बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा शुरुआत में काम कर रहा था। हम ह्यूमंस के साथ क्या होता है, हम लोग को अगर 2 घंटे काम करने के लिए बोला जाए तो हम लोग 1.5 घंटे तक तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग काम करते करते थकने लगते हैं तो हम लोग का जो काम करने का जो तरीका होता है, जो क्वालिटी होता है, उसमें क्या आ जाता है, गिरावट आ जाता है। हम लोग उतना अच्छे से काम फिर नहीं करने लगते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एक मशीन है। द कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। दिस लीड्स इट टू गिविंग ए कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस आवर आफ्टर आवर, चूंकि ये कभी थकता नहीं, जिसके चलते आप इसको घंटों दर घंटों आप चलाते रहिए फिर भी आपको बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस देगा जैसा स्टार्टिंग में दे रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये जो कंप्यूटर का फीचर क्या है कि हम लोग इसका यूज करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब संचार, बातचीत, कन्वे कर सकते हैं अपने मैसेजेस को, अपने बातों को, विचारों को दूसरों के सामने। टुडे कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन। दिस इज पॉसिबल थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम सच एज मॉडेम, टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट एक्सेट्रा विच आर यूज टू कनेक्ट ईच अदर। कम्युनिकेशन क्या है कि कंप्यूटर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। खुद ब खुद नहीं बात करेंगे, वो जब आप उसको बोलेगा कि हाँ ये इंफॉर्मेशन दो, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तब वो एक दूसरे कंप्यूटर से बात करेंगे। और इसके लिए वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे मीडिया का यूज करते हैं, जैसे मॉडेम, टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट, इन सब का यूज करते हैं। ये सब क्या है, ये जब हम लोग नेटवर्किंग चैप्टर पढ़ेंगे कभी, तब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल समझ लीजिए ये सब क्या है, डिवाइसेज हैं जिसका यूज करके हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। दिस कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज नेटवर्किंग। ये जो कनेक्शन होता है कंप्यूटर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो नेटवर्किंग है, ये अलग टॉपिक होता है, अलग इसका
लेसन रहेगा जिसमें हम लोग इन सब बातों को जानेंगे। टुडे इंटरनेट इज ए पॉपुलर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। आज की डेट में इंटरनेट काफी पॉपुलर कनेक्शन है किसका? इन नेटवर्क्स का, ठीक है। दैट लिंक्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर टुगेदर ग्लोबली, जो क्या करता है? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को, बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को क्या करता है? जोड़ता है। ग्लोबली मतलब पूरे विश्व भर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के कंप्यूटर्स को जोड़ता है, नहीं, सारे जगह के कंप्यूटर्स को ये जोड़ सकता है। कौन? इंटरनेट। और इसी इंटरनेट का यूज करके तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मैं वीडियो बना करके भेज रहा हूं और आप लोग इस इंटरनेट की सहायता से अपने पास पा रहे हैं और इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट इसका फीचर क्या है? हम लोग विशेषता देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं। फीचर क्या है नेक्स्ट? तो नेक्स्ट फीचर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब उसका विश्वसनीयता। मतलब क्या होगा कि द रिजल्ट गिवन बाय कंप्यूटर इज करेक्ट एंड रिलायबल। जो रिजल्ट देता है कंप्यूटर वो क्या होता है? करेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है। और जब सही है, हर बार सही है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो भरोसेमंद हो जाता है। तो इसीलिए रिलायबल मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। भरोसेमंद मतलब ये जो हिंदी वर्ड है उसका मतलब क्या हो गया? भरोसेमंद मतलब वैसा जिसपे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग वर्ड सुने हैं एक और, फायदेमंद। फायदेमंद मतलब क्या? जिसका फायदा होता है, ठीक है। उसी तरीके से रिलायबल मतलब भरोसेमंद, और रिलायबिलिटी मतलब भरोसे वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है कि ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। इसे हम लोग को ऐसा नहीं करना होता है कि 2+4 इज इक्वल टू दवा है तो फिर उसके बाद हम लोग को खुद से लाइन खींचना और कुछ करना, कुछ नहीं, ठीक है। कंप्यूटर इज फुल्ली ऑटोमेटेड, यू डू नॉट नीड टू वर्क मैनुअली, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्लीटली ऑटोमेटिक मशीन है, आपको इसमें कोई भी काम मैनुअली करने का जरूरत नहीं पड़ता है। वंस अ प्रोग्राम in the computer's memory, the individual instructions are then transferred one after another to control unit, ठीक है। तो इसमें एक बार कोई प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं, फिर आप उसको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं ये अपने आप सारे कंपोनेंट्स के पास वो इंफॉर्मेशन भेजते जाता है और जहां जहां पे जरूरत पड़े वो काम करते जाता है। ऐसा नहीं होता है ना कि हम लोग कोई गाना प्ले करते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को फिर से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नहीं इसको तुम स्पीकर के थ्रू आउटपुट दो। नहीं, बस हम लोग क्या करते हैं? बस डबल क्लिक करते हैं, गाना प्ले होने लगता है, चाहे वो, और अगर वो वीडियो है तो वो आपको स्क्रीन पे भी दिखने लगता है, स्पीकर से आवाज भी आने लगते हैं। और अगर सिर्फ ऑडियो सॉन्ग है तो सिर्फ आपको स्पीकर से आवाज मिलता है। चलिए नेक्स्ट जो काफी अच्छा फीचर है वो क्या है? वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी मतलब क्या होता है? ये विविध तरीके से, वर्सेटाइल मतलब क्या होता है? विभिन्न, विविध, ठीक है। तो इट इज वर्सेटाइल मशीन, ये क्या है? काफी वर्सेटाइल मशीन है। एज इट मे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये क्या है? काफी वर्सेटाइल मशीन है। ये हर मतलब बहुत तरीके के काम क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है, उतने ही समय में और उतने ही स्पीड के साथ, उतने ही एक्यूरेसी के साथ। कैसे? तो आप देखते होंगे कंप्यूटर्स जो है वो बहुत जगहों पे देखने को मिलता है। हम लोगों को कंप्यूटर स्कूल्स में देखने को मिल जाता है, हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाता है, दुकान में भी मिल रहा है, दुकान में वो जोड़ घटाव का काम कर रहा है, रिपेयरिंग के लिए वो काम में आ रहा है, बिलिंग बनाने के लिए काम में आ रहा है। अगर हम लोग कभी हॉस्पिटल्स में जा करके देखें तो वहां पे भी कई जगहों पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो मरीज के कई तरह के डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे उसके हार्ट बीट को, पल्स रेट को, और भी पता नहीं क्या क्या डेटा को वो क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। साथ ही साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का डिटेल्स रख रहा है, पेशेंट्स का डिटेल रख रहा है, पेशेंट्स को क्या दवाएं दी जा रही है उन सब का डिटेल रख रहा है। और भी अगर हम लोग देखें तो इस कंप्यूटर का यूज रिसर्च के लिए किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वर्सेटैलिटी के चलते ही कंप्यूटर इतना ज्यादा ये वर्सेटाइल, इतनी ज्यादा ये काम कर सकता है जिसके चलते ये चारों तरफ फैला हुआ है। और ये एक मशीन होते हुए भी इसके बारे में हम लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं। बहुत सारे मशीन है ना हमारे आसपास में, हमारे आसपास में कार्स हैं, बाइक हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, बहुत सारे मशीन है। लेकिन क्या उन सब मशीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उतने वर्सेटाइल नहीं, उतना उतना ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन ये जो कंप्यूटर है ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में हर जगह हर समय पे यूज होते रहता है। अभी जो हम लोग मोबाइल फोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो मोबाइल फोन
बनने से लेकर के बिकने तक में, और इसके पैकिंग, रैपर, बॉक्सेस, इन सब में कंप्यूटर्स का यूज हुआ होगा। ये जो बुक हम लोग देख रहे हैं जो आपके पास होगा, वो बुक को प्रिंट करने में भी क्या है, कंप्यूटर का यूज है। इसीलिए जो पॉइंट है वर्सेटैलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं क्या, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की खामियां, उसका कमी क्या है भाई। ठीक है, इतना सारा इसके फीचर्स है, इतना सब कुछ वो कर पा रहा है, लेकिन कुछ तो कमी है उसमें। क्या कमी है तो देखते हैं। डाटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन थ्रू नेटवर्क। अगर कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ा गया है और उसमें अच्छी सिक्योरिटी नहीं लगाई गई है, तो ये जो डाटा उस कंप्यूटर में है उसको अनऑथराइज्ड पर्सन देख सकते हैं। अनऑथराइज्ड मतलब जिसको अधिकार नहीं है उस डाटा को देखने का। इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है, अनअधिकृत। ठीक है, वैसे व्यक्ति जिसको अधिकार नहीं है डाटा देखने का, वो भी इस डाटा को देख सकते हैं। कब, जब वो कंप्यूटर को हम लोग नेटवर्क में जोड़े हैं और उसमें अच्छी सिक्योरिटी नहीं लगा करके रखे हैं। अगर हमने सिक्योरिटी अच्छी लगा करके रखी है तो ये डिसएडवांटेज नहीं होगा, ये डिसएडवांटेज हमारे सामने नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखता है, द इनप्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर कैन रिजल्ट इन इंजरीज ऑफ और डिसऑर्डर ऑफ हैंड्स, आईज, नेक्स एंड बैक। ठीक है, अब कोई भी मशीन है, अगर आप उसको इनप्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, इंजरीज हो सकती है। ठीक है, कंप्यूटर भी चूंकि एक मशीन है, तो इसको भी अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर को काफी नजदीक से देखते रहते हैं, बहुत देर तक देखते रहते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं, उसमें सही पोस्चर पे नहीं बैठते हैं, तो आपके हैंड में, आईज में, नेक्स में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। आंखें दर्द कर सकती है, खराब हो सकती है, नेक में पेन हो सकता है। तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स या इंजरीज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर आर मशीन क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय मैन, एक कंप्यूटर हैज नो ब्रेन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है किसका, कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर का अपना कोई ब्रेन नहीं होता, अपना कोई दिमाग नहीं होता, वो खुद से सोच नहीं सकता है। ठीक है, ब्रेन कहने का मतलब क्या, वो खुद से सोच नहीं सकता है, वो ये नहीं सोच सकता है कि किस समय पे कौन सा चीज सही होगा या गलत होगा। ये जो प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है कि कंप्यूटर के पास अपना ब्रेन नहीं होता, उनके पास अपनी सोचने की शक्ति नहीं होती, इससे भी उभरने की कोशिश की जा रही है। कंप्यूटर को अपना एक ब्रेन दिया जाए, उनको भी अपनी एक सोच दी जाए। इसको क्या नाम दिया जा रहा है, एआई। एआई दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर खुद से कुछ बहुत चीजों को वो सोच सके, समझ सके और उसके अनुसार से वो काम कर सके। ठीक है, तो हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है और इस टॉपिक को आप पूरा जैसे करते जाएंगे ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, थैंक यू।